आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए आज प्लांट डाइवर्सिटी के लेक्चर सीरीज में फर्स्ट लेक्चर को समझते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है टैक्सिस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। दूसरा है नोमोस, जिसका मतलब है लॉ। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। इन अदर वर्ड्स, फॉर्मिंग द रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में क्या है कि क्लासिफिकेशन के लिए कुछ नियम, कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं और उसी नियम और प्रिंसिपल के स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ नियम और प्रिंसिपल बनाए गए हैं और इसी क्लासिफिकेशन के नियम और प्रिंसिपल के स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने। उनके बुक थ्योरीज एलिमेंटायर डी ला बोटेनिक, मतलब थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में एपीडी कैंडोले ने टैक्सोनॉमी टर्म प्रपोज किया था। चलिए टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री को भी देखते हैं। यहाँ पे अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है थियोफ्रास्टस, 371 टू 287 बीसी। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं और साथ ही साथ इनको फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इनका मेन काम क्या था? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये इनका मेन काम है। अगर दूसरे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम हम लें जिनका योगदान टैक्सोनॉमी में बहुत है, वो है कैरोलस लिनियस, जो कि 1707 से 1778 तक थे। इनका असली नाम कार्ल वान लिने था, क्योंकि इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का प्रिंसिपल दिया तो इन्होंने अपना नाम भी इसी अनुसार से कैरोलस लिनियस कर लिया और वो इसी नाम से जाने जाते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इनके मेन वर्क्स क्या हैं? स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। इसके साथ हॉर्टस क्लिफोर्टियनस और जेनरा प्लांटेरम अदर वर्क हैं इनके। कुछ पॉइंट और हम देख लेते हैं टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु कहते हैं, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जॉन रे, जिन्होंने स्पीसीज टर्म कॉइन किया था, और स्पीसीज जो है ये बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। इसी तरह से अर्नस्ट मेयर, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को दिया। जॉन रे ने स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन अर्नस्ट मेयर जो थे उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया। ये पॉइंट याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन तो देख लिया, लेकिन टैक्सोनॉमी एक्चुअली क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर? एक्चुअली टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग। क्या? आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी एक स्टडी है, वो कुछ चीजें की जाती हैं। क्लासिफिकेशन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ स्टेप्स हैं। इन ओवरऑल स्टेप्स, नियम, प्रिंसिपल, रूल्स, व्हाट एवर यू कैन से, इसकी स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी में यानी जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर उसको एक पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में असाइन किया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर क्या है? ऑर्गेनिज्म को फिर नाम दिया जाता है। नया कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया गया है और किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रख दिया गया है, तो इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स के अनुसार उसको, उस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। प्लांट है तो प्लांट के रूल्स फॉलो होते हैं, और एनिमल है तो एनिमल नॉमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो होते हैं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखा जाता है। किसके बेसिस पे? कुछ इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऐसा किया जाता है, कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है। यहीं पे टैक्सोनॉमी रिलेटेड
दो टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं। सिस्टेमैटिक्स, टर्म सिस्टेमैटिक्स इसे लीनियस ने प्रपोज किया था। यह शब्द लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है, मतलब डिराइव्ड है। उसका क्या मतलब होता है? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमैटिक्स का मतलब है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो इंक्लूड होता है। यहाँ पे सिस्टेमैटिक्स में 3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला कि इसको लीनियस ने प्रपोज किया था। दूसरा, ये सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का। और तीसरा, इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के जो डिस्क्रिप्शन है उनको इंक्लूड किया जाता है, या आप कहिए उनके बेसिस पे है होता है। दूसरा टर्म क्या है? न्यू सिस्टेमैटिक्स। इसको नियो सिस्टेमैटिक्स या बायोसिस्टेमैटिक्स भी कहते हैं। यह टर्म किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने दिया था। इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर इंक्लूडेड। सिस्टेमैटिक्स में केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे सारे एक्सटर्नल, इंटरनल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इवन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ये इंक्लूडेड है। तो यह मोर डिस्क्रिप्टिव है, मोर एडवांस है और मोर इंक्लूसिव इन नेचर है नियो सिस्टेमैटिक्स। अगर न्यू सिस्टेमैटिक्स की बात करें या नियो सिस्टेमैटिक्स की बात करें तो न्यू सिस्टेमैटिक्स का यूज किया जाता है यह जानने के लिए कि ऑर्गेनिज्म में इंटर रिलेशनशिप क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटर रिलेशनशिप क्या है। देखिए, न्यू सिस्टेमैटिक्स इज यूज्ड टू नो द इंटर रिलेशनशिप एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या इंटर रिलेशनशिप है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जब सिस्टेमैटिक्स की बात होती है तो उसमें केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज होता है, लेकिन जब नियो सिस्टेमैटिक्स या न्यू सिस्टेमैटिक्स की बात होती है तो उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के अलावा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो इंक्लूडेड। तो यही मतलब है कि अगर एक पॉइंट में हम देखें तो मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट में है, दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे इन्वायरमेंट में है, तो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे मैच कर रहे हैं, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे मैच कर रहे हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे मैच कर रहे हैं, उन स्पीसीज के जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें न्यू सिस्टमैटिक्स में इंक्लूडेड है। और जो न्यू सिस्टमैटिक्स है मेनली इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होता है। तो देखिए, it is mainly based on evolutionary as well as genetic relationship as compared to morphological character। सेम वही चीज जो मैंने ऊपर बताया कि सिस्टमैटिक्स में केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होता है, इसमें एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सारे इंक्लूडेड होते हैं। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को जब हम कंसीडर करते हैं अलॉन्ग विथ डेवलपमेंटल प्रोसेस तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी एक तरह से इंक्लूड करता है। तो ये न्यू सिस्टमैटिक्स एक बहुत ही इंक्लूसिव और मोर रिसेंट या एडवांस्ड टेक्सोनॉमी रिलेटेड टर्म है एज कंपेयर टू सिस्टमैटिक्स। चलिए यहीं पे सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी देख लें। तो अगर हम टेक्सोनॉमी की सिग्निफिकेंस की बात करें तो 4 मेजर पॉइंट है टेक्सोनॉमी में। पहला क्या है? कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तीसरा, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और चौथा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ओवरऑल टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है? किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, उसके लिए पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ उसके फीचर्स देख के, एक्सटर्नल फीचर देख के उसको नाम देते हैं, फिर उसको फाइनली क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी को यूज करके, डिफरेंट टेक्निक यूज करके फाइनली उसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये 4 मेजर सिग्निफिकेंस है टेक्सोनॉमी का। और
अगर हम टेक्सोनॉमी को ओवरऑल देखें तो ये स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। मतलब पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है, तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है, उसको क्लासिफाइड किया जाता है। ये बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी का यूनिट स्पीसीज है, इसमें ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म तो एक स्पीसीज में बिलोंग करता है, ऑर्गेनिज्म तो पर्टिकुलर स्पीसीज में बिलोंग करता है। इसलिए अगर यूनिट की बात करें टेक्सोनॉमी की, तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछे कि टेक्सोनॉमी का यूनिट क्या है, तो यूनिट स्पीसीज होगा। और सिंपल टर्म में देखें तो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी को ही एक तरह से टेक्सोनॉमी कहते हैं। अगर सिस्टमैटिक्स के सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ भी टेक्सोनॉमी की तरह 4 सिग्निफिकेंस है। पहला कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीसरा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंस है, वो क्या है? एफिनिटी, मतलब रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक्स में इंटर रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म भी स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। टेक्सोनॉमी क्या था? स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। जो लिविंग बीइंग्स मतलब बायोडाइवर्सिटी है, उसमें क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशनशिप सिमिलरिटीज है। तो जो लिविंग बीइंग्स में जो डिफरेंस है या सिमिलरिटी है, या जो डिफरेंट लिविंग बीइंग्स हैं या डिफरेंट स्पीसीज हैं बायोडाइवर्सिटी के, उसमें क्या इंटर रिलेशनशिप है, उसके स्टडी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। यहाँ पे यूनिट क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर आप स्पीसीज में रिलेशनशिप देख रहे हैं तो स्पीसीज ही तो पॉपुलेशन बनाता है। एक स्पीसीज एक पॉपुलेशन बनाएगा, दूसरी स्पीसीज दूसरा पॉपुलेशन बनाएगा। वहां पे स्पीसीज टेक्सोनॉमी में यूनिट क्या था? स्पीसीज था। यहाँ पे यूनिट क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में देखते हैं क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, क्या इंटर रिलेशनशिप है। तो ये सिस्टमैटिक्स का है। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स एक ही जैसे हैं, बस सिस्टमैटिक्स में एफिनिटी को भी, इंटर रिलेशनशिप को भी इंक्लूड कर लिया गया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।